नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 18 बात मानचित्र की चल रहा है, जिसमें हमने पेज नंबर 143 और 144 को पूरा पढ़ लिया है। आज हम पेज नंबर 145 से पढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ था। एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगला पेज इसी से संबंधित है। चिन्ह और रेखा चिन्ह। गर्मी की छुट्टियों में सुरेखा अपने मामा के घर गई। वहाँ मामा की बेटी मिली, रीना, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। रीना सुरेखा को अपने स्कूल में ले गई। सुरेखा ने कहा कि रीना, तुम्हारा स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। तो रीना ने फिर पूछा कि तुम्हारा स्कूल कैसा है। सुरेखा ने कहा कि मेरा स्कूल भी अच्छा है, काश मैं भी तुम्हें अपने स्कूल ले जाती। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। वो रीना कहती है, कैसे दिखाओगी? सुरेखा कहती है, मैं कागज़ पर बनाकर दिखाऊंगी। तो रीना ने कहा कि इतने बड़े स्कूल का चित्र कागज़ पर हम कैसे बनाओगी आप? तो सुरेखा ने कहा कि मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, मैं रेखा चित्र बनाऊंगी। तो रीना ने कहा, कैसे? सुरेखा ने कहा कि पहले हम स्कूल की उन सभी चीज़ों के नाम लिखेंगे जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, फिर उनके चिन्ह बना लेंगे। ये देखिए, अब आगे देखिए। सुरेखा और रीना द्वारा बनाए गए कुछ चिन्ह नीचे तालिका में दिए गए हैं। तुम्हारे स्कूल में ऐसी और भी वस्तुएं या स्थान होंगे जो तालिका में शामिल नहीं हैं। खाली स्थान में आपने उनके नाम लिखने हैं और उनके चिन्ह बनाने हैं। ये देखिए, ये सुरेखा और रीना ने बनाए। यहाँ पर हेडिंग क्या डली हुई है? वस्तुएं या स्थान। और यहाँ क्या हेडिंग है? चिन्ह। ये सबसे पहला क्या है? शौचालय। इसका ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद मिड डे मील किचन, ये आपके स्कूल में है, जहाँ पर आपका खाना बनता है। और इसको ऐसे गोल दायरे में और पीला रंग किया हुआ है, इसके अंदर सर्कल शेप में बना रखा है। फिर उसके बाद पानी पीने का स्थान, इसको एक गिलास के रूप में दर्शाया गया है। फिर कक्ष यानी आपकी जो क्लासरूम है, उसको एक बॉक्स में कै लिख दिया है, ये एक चिन्ह बना दिया। कै का मतलब कक्षा कक्ष। फिर मुख्य अध्यापक का कमरा, जो आपके हेड सर का कमरा है, उसको ऐसे स्क्वायर में आयत में बनाकर और ऐसे लाल बिंदी दिखाई गई है। ये चिन्ह है, ये आपको अच्छी तरह से समझने हैं। उसके बाद आगे मुख्य द्वार, मेन गेट जो आपका है स्कूल का, उसको ऐसे गेट की तरह बना दिया गया है। ये देखिए, बंद साइन बना के। और दरवाज़ा, दरवाज़ा कैसे? दरवाजे का मतलब ऐसे दो दरवाजे ये बना दिए। फिर पुस्तकालय, ये मैंने लिख दिया। आपके स्कूल में लाइब्रेरी भी है, उसका मैंने पै लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद स्टाफ रूम, जहाँ पर आपके अध्यापक बैठते हैं, उसमें ए लिख दिया मैंने, ठीक है। और अगला विज्ञान कक्ष यानी साइंस लैब जो होती है, उसमें मैंने व लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको बार बार अभ्यास से समझ में आएंगे कि आपने इसको कैसे करना है। आपके स्कूल में ये सारी चीज़ें हैं, उसके चिन्ह आपने बनाने हैं। आप इस चिन्ह को बदल भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही चिन्ह बनाने हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई और चिन्ह भी रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए। सुरेखा ने इन चिन्हों की सहायता से अपने स्कूल का रेखा चित्र बनाया। रेखा चित्र देखकर रीना को सुरेखा के स्कूल के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उसने रेखा चित्र बनाया। ऐसे इसने आयत के रूप में एक लाइन खींची। और अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? मेन गेट। ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर हो गया, ये मेन गेट है। और उसके बाद ये क्या है? एक बॉक्स में लाल रंग का चिन्ह, मुख्य अध्यापक का कमरा है ये यहाँ पर। और ये क्या है? ये चिन्ह किस में था? दरवाजे के रूप में था, दोनों तरफ दरवाजा इसका। और ये क्या है? शौचालय, ये दरवाजा है। और उसके बाद ये क्या है? मिड डे मील किचन है आपकी। मिड डे मील किचन दिख गई आपको, और ये इसका दरवाज़ा भी दिख गया। उसके बाद ये क्या है? पानी पीने का स्थान, जहाँ पर आप वाटर पीने जाते हैं, ये वो जगह है। और उसके बाद ये आपकी क्लासेस हैं, कक्षा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आपकी 5 क्लासें हैं। और ये क्या है? बरामदा, ये दिख रहा है ना आपको? बरामदा, कॉरिडोर जिसे बोलते हो आप, रूम के आगे होते हैं ये।
तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, ये क्या लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था ना, हमारी 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए पहले ही लिख दिया, जो मेन गेट है वो किस तरफ है, उत्तर दिशा में। और उसके बाद कक्षा 3 कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। और ये जो आपका क्या है, मिड डे मील किचन और जो पानी पीने का स्थान है वो कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। और आपके मुख्य अध्यापक का ऑफिस कौन सी दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में। आप जब भी कोई नक्शा बनाएं तो आप भी ऐसे ही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिख लीजिए, जिससे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से सुलझा पाएंगे। जैसे अगले पेज पे इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो अब आपको बताने में आसानी होगी। तो चलो अब हम देखते हैं आगे क्या है। सुरेखा के स्कूल का मुख्य द्वार किस दिशा में है। फिर से देखें हम इसी पेज पे, सुरेखा के स्कूल का मुख्य द्वार, ये मुख्य द्वार था तो आप अपने आप बता देंगे उत्तर दिशा में है, मैंने पहले ही बता दिया था ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उत्तर दिशा में है। उसके बाद पानी पीने के स्थान के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पानी पीने के स्थान के लिए आप ये देखिए, पानी पीने के स्थान के लिए ये था ना, गिलास बनाया गया था, तो वहाँ पर आप एक गिलास बना दीजिए। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी कक्षा मुख्य अध्यापक के कमरे के सबसे नज़दीक है। आप फिर से उसी पेज पे आइए, कौन सी कक्षा, ये मुख्य अध्यापक का कमरा और सबसे नज़दीक कौन सी लग रही है, कक्षा 5वीं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कक्षा 5वीं मुख्य अध्यापक के कमरे के सबसे नज़दीक है। आगे, कक्षा 1 का कमरा मिड डे मील किचन की किस दिशा में है। कक्षा 1 का कमरा, ये देखिए कक्षा 1 का कमरा देखिए मिड डे मील के कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक। उसके बाद ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। लास्ट प्रश्न है आपका, मुख्य द्वार की किस दिशा में शौचालय है। मुख्य द्वार की किस दिशा में शौचालय, उत्तर दिशा में। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए। तो बच्चों इसी वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम आगे का समझेंगे। धन्यवाद।